हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें एक चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इस चैप्टर का आज हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें जो टॉपिक है अल्कोहल में कौन सी समावयवता होती है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल आराम से हम लोग जिस तरह से रसायन पढ़ी जाती है उस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि रटना मना है। रसायन इतनी आसानी से लगेगी, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि समावयवता क्या होती है। उसके बाद अगर ये टॉपिक समझ गए तो आपका ये कोई भी आगे अल्कोहल हो, फिनॉल हो, ईथर हो, कोई भी चीज़ हो, आप अपने आप कर लेंगे। तो समावयवता की परिभाषा क्या होती है? इसमें क्या होता है, यौगिक का अणुसूत्र जो होता है, अणुसूत्र क्या होगा? एक समान होगा। जितने भी यौगिक होंगे उनका अणुसूत्र होगा एक समान, परंतु उनका संरचना सूत्र जो होगा, संरचना सूत्र अलग अलग होगा। ठीक है, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होगा। तो ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र एक समान होता है और संरचना सूत्र अलग अलग होता है, उन्हें क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं। उन्हें एक दूसरे का समावयवी कहते हैं, और उनके इस गुण को क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहना है, समावयवता क्या होती है? वे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो एक समान होगा, लेकिन उनकी संरचना सूत्र क्या होगा? अलग अलग होगा। उनको हम एक दूसरे का समावयवी कहेंगे और इनके इस गुण को क्या कहेंगे? समावयवता कहेंगे। अब ये चीज़ आपको उदाहरण से समझाते हैं कि अणुसूत्र कैसे एक समान होता है और संरचना सूत्र का अलग अलग होता है। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, बहुत आसान से हैं टॉपिक और हम लोग उनको बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं C4H8, तो ये देखिए एक अणुसूत्र है। तो अब हम लोग अगर इसका संरचना सूत्र खींचें तो देखिए CH3, CH2, CH2 और CH3। इसमें गिनेंगे तो आपको C4 मिलेंगे, और 3 2 5 2 7 3 10, सॉरी यहाँ 10 होगा, C4H10। इसमें H10 मिलेंगे। अब इसी का हम देखिए आपको एक दूसरा सूत्र भी लिख के दिखाएं, तो इसमें आप क्या देखेंगे? CH3, CH और CH3, और यहाँ पे लगा दिया CH3। अब देखिए, इसमें गिनिए कार्बन कितने हैं? उतने ही 4 ही हैं, और 3 6 9 और 1 10। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। तो इन सब में C4 हैं और H10 हैं। तो यानी इनका अणुसूत्र जो है वो क्या है? एक समान है, लेकिन इनका संरचना सूत्र जो है वो अलग अलग है। तो ऐसे यौगिकों को एक दूसरे का समावयवी कहते हैं, और यौगिकों के इस गुण को क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आज हमको ये समावयवता जो पढ़नी है वो किस में पढ़नी है? अल्कोहल में। ठीक है, तो हम आपको अल्कोहल में ये समावयवता पढ़ाएंगे। तो देखिए, अल्कोहल में निम्नलिखित समावयवता पाई जाती है। पहले कौन सी है? श्रृंखला समावयवता, दूसरी है स्थान समावयवता, और तीसरी है क्रियात्मक समावयवता। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक आध क्वेश्चन बहुविकल्पीय कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, कभी एक अति लघु में पूछ देते हैं। ठीक है, तो क्या कि इनमें कौन सी समावयवता पाई जाती है? तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अल्कोहल के अंदर क्रियात्मक समावयवता। उसको समझने की आसानी के लिए सबसे पहले आपको पढ़ाते हैं श्रृंखला समावयवता। तो देखिए, ऐसी समावयवता जब क्या होता है? यौगिक की श्रृंखला में अंतर हो, यौगिक की श्रृंखला में अंतर हो, यानी अलग अलग लंबाई की श्रृंखला उपस्थित हो, तो वहाँ पे कौन सी समावयवता होती है? श्रृंखला समावयवता। यानी अगर हम बात करें कि ऐसा अल्कोहल, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ऐसा अल्कोहल जिसका अणुसूत्र समान हो, क्या हो?
अणुसूत्र समान हो, लेकिन क्या हो, उसकी कार्बन श्रृंखला जो हो, कार्बन की श्रृंखला अलग अलग हो, श्रृंखला की लंबाई में जो हो अलग अलग हो, तो वहाँ पे जो समवायता होगी उसको हम क्या कहेंगे, श्रृंखला समवायता। अभी ये बात आपको आसानी से समझ में आएगी, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। देखिए अब हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अभी हमने क्या कहा है कि इन लोगों की अणुसूत्र एक समान होंगे पर श्रृंखला अलग अलग होगी। जैसे एक आपको उदाहरण लेते हैं C4H9OH, ठीक। तो अब देखिए इसका एक सूत्र हम बनाते हैं, संरचना सूत्र CH3CH2 और क्या है CH2 और क्या है CH2 और है OH। तो अब अगर आपसे हम पूछें यहाँ कितने कार्बन हैं, तो आप कहेंगे कार्बन श्रृंखला में 1 2 3 4। तो आप अगर इसका नाम लिखेंगे तो नाम लिखने के लिए आप जो शब्द प्रयोग करेंगे आईयूपीएसी लिखने के लिए वो ब्यूटेन प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसी का एक देखिए दूसरा आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, उसमें देखेंगे फिर आपको अंतर समझ में आ जाएगा। CH3CH2 और यहाँ लगाया OH और ये रहा OH और ये रहा CH3। अब दोनों को ध्यान से देखिए, इसको भी और इसको भी, दोनों में आप अंतर खोजने का प्रयास कीजिए। यहाँ भी कार्बन आपको कितने मिलेंगे, 4 कार्बन मिलेंगे। हाइड्रोजन देखिए 3 1 4 3 7 2 9 और 1 10। यहाँ भी देखिए 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10। यानी दोनों का सूत्र जो है वो यही है, 9 और 1 10 हाइड्रोजन ये हैं और 4 हैं एक ओ। लेकिन इसका जब आप नाम लिखने जाएंगे आईयूपीएसी तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन की श्रृंखला लेंगे। तो यानी यहाँ क्या नाम लिखने की कोशिश करेंगे, प्रोपेन, ठीक है। और यहाँ नाम लिखने के लिए आप 1 2 3 4, तो कितने कार्बन आप ले रहे हैं, 4, यानी ब्यूटेन लिखेंगे। तो इनकी मुख्य श्रृंखला में देखिए क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। बात समझने का प्रयास करें कि इनकी मुख्य श्रृंखला देखिए अलग अलग बन रही है। दोनों में ऑल लिखा जाएगा, उससे हमको मतलब नहीं है कि अगर अल्कोहल का अणुसूत्र एक समान है लेकिन उनकी कार्बन श्रृंखला में अंतर है, तो ऐसी समवायता को हम क्या कहेंगे, श्रृंखला समवायता कहेंगे, ठीक है। तो अल्कोहल में कौन सी समवायता पाई जाती है, श्रृंखला समवायता पाई जाती है। तो आपको एक उदाहरण और हम और बताते हैं। जैसे एकदम सरल सा उदाहरण है, मान लीजिए C5 ले लिए, H कितने ले लिए, 11 ले लिए और एक OH ले लिया, ठीक। तो अब हम इसका आपको सूत्र बना के दिखाते हैं। तो देखिए सूत्र इसका लिखेंगे CH3CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2 और एक और CH2 और यहाँ लगा दिया OH। तो अगर कोई आपसे कहे इसका यूपीएससी नाम लिखिए, तो सिंपल सा आप कितने कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4 5। इनको बॉन्ड मत समझ लीजिएगा, ये गिनती करी गई है, ठीक है। ये देखिए ये गिनती कर रहे हैं हम, 2 3 4 5, यानी यहाँ कितने हैं, पेंट शब्द का प्रयोग आप करेंगे, ठीक है। कार्बन श्रृंखला के लिए कितना, 5 कार्बन है, तो पेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आपको इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर दिखाते हैं, CH3 CH3 CH CH2 और CH2 और OH। आप ध्यान से देखिए, हम कहें इसमें कार्बन गिनिए तो आप गिनेंगे 1 2 3 और 4, और यहाँ गिनने को कहें तो आप गिनेंगे 1 मिनट, और यहाँ गिनेंगे 2, यहाँ गिनेंगे 3, यहाँ गिनेंगे 4, यहाँ गिनेंगे 5। वहाँ 5 थे तो पेंट लिया, और यहाँ 4 हैं तो आप क्या लेंगे, ब्यूट शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो
तो क्या देख रहे हैं हम, दोनों का अणुसूत्र यही है, लेकिन उनकी कार्बन श्रृंखला जो है वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ 5 कार्बन की है, यहाँ 4 कार्बन की। तो ऐसे यौगिक जिनमें उपस्थित कार्बन श्रृंखला की लंबाई अलग अलग होती है, वहाँ कौन सी श्रृंखला समावयवता होती है, श्रृंखला समावयवता होती है। तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट वही है, चाहे आप अल्कोहल में पढ़ें, चाहे एल्कीन में पढ़ें, चाहे एल्केन में पढ़ें, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेंगे। तो ये थी श्रृंखला समावयवता। अब हम लोग बात करते हैं स्थान समावयवता की। ठीक है, स्थान समावयवता क्या होती है, तो अब इसके लिए भी हम वही परिभाषा सबकी मिलती जुलती है। क्या देखेंगे, स्थान समावयवता। तो इसमें आप क्या बात याद रखेंगे, केवल एक चीज, पहली बात तो वो सब में रहेगी, क्या कि इनका अणुसूत्र जो होगा वो एक समान होगा। क्या देखेंगे, जो अणुसूत्र होगा वो एक समान होगा, ये बात तो सब में चलेगी। लेकिन क्या होगा, जो अल्कोहल पढ़ रहे हैं यानी OH समूह जो है, ठीक, OH समूह के स्थान अलग अलग होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्थान समावयवता। तो यहाँ क्या देखेंगे, अलग अलग होगा कि उनका अणुसूत्र तो एक समान होगा, लेकिन OH समूह का जो स्थान है वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। अगर ये शर्त पूरी हो रही है तो वहाँ कौन सी समावयवता होगी, स्थान समावयवता होगी। जैसे आइए आपको अब इसका उदाहरण दिखाते हैं। तो एक बार स्थान समावयवता की परिभाषा देखते हैं, यानी अल्कोहल जिनका, बे अल्कोहल जिनका अणुसूत्र एक समान होता है, लेकिन उनमें उपस्थित OH समूह अलग अलग स्थानों पर होता है, तो वहाँ कौन सी समावयवता होती है, स्थान समावयवता। ठीक है, तो अब देखिए आपको इसका उदाहरण समझाते हैं। उदाहरण समझने का प्रयास कीजिए। हम वही उदाहरण लेते हैं C5 का, चलिए पहले C4 का लेते हैं, H9 होंगे, OH होंगे। ठीक है, इसीलिए एक जैसा उदाहरण ले रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। तो C4 को अभी हमने कैसे बनाया था, देखिए C4 को कैसे बनाया था, CH3, फिर क्या बनाया था, CH2, और फिर CH2 और CH2 और OH, यही था। तो अब अगर हम आपसे इसका IUPAC नाम लिखने को कहते हैं तो आप कहेंगे 1 2 3 4, तो यानी आप लिखेंगे प्रोपेन, और उसके बाद OH किस नंबर पे लगा हुआ है, 1 नंबर पे, क्योंकि इसी को 1 माना था ना, यही गिनती थी हमारी, तो हमने OH को 1 नंबर पे, तो आप लिखेंगे प्रोपेन 1 ऑल, यही तो इसका नाम लिखेंगे IUPAC। ठीक है, या प्रोपेनॉल 1 लिखेंगे। तो कुल मिला के OH यहाँ कितने नंबर पे आ रहा है, ये देखिए कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, यानी इस बार इसका स्थान कहाँ है, पहले कार्बन पे। अब हम लोग एक दूसरा उदाहरण लिखते हैं, जिसको ध्यान से देखिएगा। CH3 CH CH2 CH3 और आपने यहाँ लगा दिया OH। अब बताइए, यहाँ पे इसका नामकरण करने के लिए आप कार्बन गिनेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए, अब सॉरी यहाँ पे 4 कार्बन थे, तो इसका नाम हम लोग प्रोपेन ना लिख के ब्यूटेन लिखेंगे। एक मिनट, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1 ऑल होगा, सॉरी ये गलती थी। तो देखिए 4 कार्बन यहाँ भी हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे। लेकिन अब की जो OH लगा है वो कितने कार्बन पे लगा है, बोलिए जल्दी से। OH के लिए ऑल लिखेंगे, और ये वो किस नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 2 ऑल। और यहाँ क्या था, ब्यूटेन 1 ऑल, क्योंकि किनारे लगा हुआ था यहाँ दूसरे नंबर पे। तो आपको समझ आ रहा होगा, अगर OH समूह के स्थान में अंतर है
तो इसलिए इस समावयवता को क्या कहते हैं? स्थान समावयवता। यानी ऐसे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह जो है वो अलग अलग स्थानों पर मौजूद रहता है, जैसे कि यहाँ 1 पे है और यहाँ 2 पे, तो वहाँ जो समावयवता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थान समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो अगर स्थान में भिन्नता के कारण कोई समावयवता है तो कौन सी होगी? स्थान समावयवता। और अगर श्रृंखला देखिए यहाँ एक ही जैसी है, लेकिन पीछे पढ़ा था उनमें श्रृंखला क्या होती थी? अलग अलग होती थी, इसलिए वहाँ क्या होता था? श्रृंखला समावयवता होती थी। अब आपको पढ़ाते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। तो देखिए क्रियात्मक समावयवता क्या होती है, फिर जब देखेंगे जब यौगिक का अणुसूत्र समान होगा, अणुसूत्र एक समान होगा, ये सब में चलेगा। ठीक है, यौगिक का अणुसूत्र एक समान हो, लेकिन क्या हो? क्रियात्मक समूह, क्या? क्रियात्मक समूह अलग अलग हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसा हो? क्रियात्मक समूह अलग हो। जब किसी यौगिक का अणुसूत्र एक समान हो और उसमें क्रियात्मक समूह अलग अलग हो, तो वहाँ पर जो समावयवता होती है वो क्या होती है? कौन सी समावयवता होती है? क्रियात्मक समावयवता। जैसे आपको एक सूत्र लेना है, C कितने लेने हैं? 2 लेने हैं, H कितने लेने हैं? 6 लेने हैं, और 1 O लेना है। ठीक, अब इससे देखिए 2 सूत्र हम जो बनाएंगे उनका देखिए अणुसूत्र दोनों में यही रहेगा, लेकिन उनका क्रियात्मक समूह अलग अलग होगा। तो पहला सूत्र जो हम बनाने जा रहे हैं वो ये है CH3 CH2 और OH। आप गिनिए तो यहाँ C कितने हैं? देखिए 2 हैं, और H कितने? 3 2 5 1 6, और ऑक्सीजन कितना? 1। अब हम देखिए दूसरा सूत्र बनाने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अगली बार हमने लिखा CH3O और CH3, ठीक है, तो हमने देखिए एक सूत्र ये लिखा, एक ये सूत्र लिखा, और दोनों का अणुसूत्र देखिए यही है। तो ऐसे यौगिक जब उनका अणुसूत्र समान है लेकिन इनमें क्रियात्मक समूह देखिए, ये किस परिवार का है? एल्कोहल का, और ये क्या है? ईथर परिवार का है। यानी दोनों का क्रियात्मक समूह क्या है? अलग अलग है। तो इस ऐसी समावयवता को क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी अल्कोहल में पाई जाने वाली तीनों प्रकार की समावयवता। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।